लेपंतो का युद्ध एक ऐसा युद्ध जो कि रोम को बचाया। लेपंतो का युद्ध एक ऐसा युद्ध जो कि इटली को बचाया। एक ऐसा युद्ध वेटिकन को बचाया। अगर उस दिन ईसाई सैन्य अगर हार जाती तो आज जो रोम और वेटिकन हम लोग देख रहे हैं वो शायद नहीं रहता। उसका नाम बदल करके किसी इस्लामिक नाम रखा जाए। जैसे कि आप जानते हैं कंस्टेंटिनोपल आज इस्तांबुल नाम पे जाना जाता है। एक जमाना में वो था रोम का राजधानी, रोम का कैपिटल। वहां का सबसे प्रसिद्ध चर्च हागिया सोफिया आज वहां पर एक मस्जिद बन गया। इतिहास का वो दिन जहां तलवार नहीं जीती माला। जब समुद्र पर गूंज उठा ओवे मारिया। क्या आपने कभी ऐसा युद्ध सुने हैं जहां तोप गरजी, तलवार टकराई लेकिन विजय मिला माला को? हाँ, ये वही कहानी है सन 1571 की। करीब 500 साल पहले ये युद्ध हुआ था जब ईसाई संसार विनाश के कगार पर खड़ा था और ओटोमान साम्राज्य की छाया धरती और समंदर पर फैल चुका था। 500 साल पुराना इतिहास, 500 साल पुराना एक युद्ध के बारे में मैं क्यों बताने जा रहा हूं? इसीलिए कि आज अगर हम लोग क्रिश्चियन है तो वही युद्ध की विजय की वजह से, और वो विजय मदर मेरी का रोजरी से विजय हुआ था। नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष कुमार। जर्नी टू हेवन यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत है। चैनल में अगर पहली बार हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मदर मेरे को प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में छोटा सा प्यारा सा कमेंट ओबे मारिया सेव आस बोल करके लिखिए। जिस तरह लेपंत युद्ध में विजय प्राप्त हुई, आपका परिवार का हर समस्या से आपका जरूर विजय होगी। मदर मेरी का आशीष आपको और आपका परिवार के ऊपर बना रहेगा। चलिए शुरू करते हैं एक रहस्यमय यात्रा के ऊपर। बहुत सारे क्रिश्चियन कंट्री को कब्जा करने के बाद उसका नजर था अगला निशाना रोम, ईसाई की जड़ को और ईसाई धर्म का जोड़ को ही पूरी तरह उखाड़ने का सपना था। उस दिन केवल जहाज और तलवारी नहीं टकरा रही थी आस्था और अभिमान। एक धर्म युद्ध विश्वास और भय के बीच में हुआ था। यह है ईसाइयों का ओपल। उसका नाम दिया गया लेपंतो युद्ध, द बैटल ऑफ लेपंतो, जहां पर माला ने एक शक्तिशाली साम्राज्य को हमेशा के लिए कमर तोड़ दिया। युद्ध क्यों हुआ और उसका कारण? यूरोप के आकाश पर तूफान उमड़ रहा था। ओटोमान साम्राज्य, आज का तुर्क, दुनिया का सबसे ताकतवर बन चुका था। उनके सुल्तान सलीम द्वितीय का सपना था ईसाई यूरोप से मिटा दे, रोम को जीतकर और विश्वास की जोड़ को उखाड़ करके फेंक दे। आइए उसकी भयावह पर नजर डालते हैं। 1453 को कंस्टेंटिनोपल, उस समय रोम का राजधानी था, उसको विजय प्राप्त करके अपने और ले लिया। अपने अच्छी तरह जानते हैं इतिहास को। इससे पहले जब किसी राज्य को विजय प्राप्त करते थे, वहां का लोग, वहां का प्रॉपर्टी, सारे का सारी उन्हीं के नाम बन जाता था। इसीलिए कंस्टेंटिनोपल आज इस्तांबुल बन चुका है। कंस्टेंटिनोपल विजय के बाद ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, हंगरी, अल्बानिया, हर जगह ओटोमान का झंडा लहरा रहा था। ये सारे के सारे क्रिश्चियन कंट्री था। 1529 को वियना को पराजित करने के बाद पूरा यूरोप कंट्री कांप उठा। अब केवल इटली और रोम ही बाकी था।
जहां खड़ा था ईसाई धर्म का हृदय और पोप का आसन। भूमि पर जीत के बाद अब उसका नजर था समंदर के ऊपर। उसका लक्ष्य था भूमध्य सागर को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेना, क्योंकि समुद्र को पराजय करने के बाद यूरोप को घुसने के लिए रास्ता मिल जाता। डर और भय की लहरी चारों तरफ फैलने लगा। लोगों ने कहने लगे अब रोम भी बचेगा नहीं। पर उस घड़ी रोम से एक आवाज निकली, उस समय का पोप पीस भी की आवाज, अब समय आ गया है विश्वास की रक्षा करना। अब समय आ चुका है धर्म का युद्ध पर कदम रखना। 7 अक्टूबर 1571 स्थान ग्रीस के तट पर 2 सेनाएं आमने सामने, ओटोमान सेनाएं और क्रिश्चियन सेनाएं। ओटोमान का सेनापति अली पाशा, जहाज लगभग 300 से अधिक गलियां, सैनिक करीब 1,20,000 से भी ज्यादा। उद्देश्य भूमध्य सागर पर इस्लामिक प्रभुत्व बनाना। पोप पियूस भी ने क्रिश्चियन सैन्य का नाम रखा होली लीग, पवित्र गठबंधन। होली लीग का सेनापति डॉन जॉन ऑफ ऑस्ट्रिया, वो था स्पेन के राजा का भाई। जहाज लगभग 210, सैनिक लगभग सिर्फ 80,000। पोप ने आदेश दिया ईसाई सैन्य को तलवार के साथ साथ रोजरी भी हाथ में पकड़ो। सुबह के पहले किरण के साथ डॉन जॉन ने आदेश दिया आज तलवार से पहले माला उठाओ, क्योंकि यह युद्ध मसीहा के नाम पर लड़ेंगे। उसी समय रोम से पोप पियूस भी ने पूरी ईसाई दुनिया को प्रार्थना करने के लिए संदेश भेजा। हर घर, हर चर्च में माला की गिनती गूंज उठी। वहां पर सेनाओं ने प्रार्थना के साथ पूरी तरह तैयार है। समंदर में सूरज उठा, तोप गरजी, तलवार टकराई, जहाज टकराया, आकाश धुआं और आग से पूरी तरह भर गया। समंदर का पानी खून का रंग से पूरी तरह लाल हो गया। युद्ध की गड़गड़ाहट में ईसाई सैन्य ने अपने तलवार घुमाते थे, तोप छोड़ रहे थे, चिल्लाते हुए ओवे मारिया। घंटों तक समुद्र जलता रहा, लेकिन जैसे ही सूरज डूबी एक चमत्कार घटा। होली लीग ने ओटोमान के बेड़े को चूर मार कर दिया। विश्वास ने भय को परास्त किया। लेपंतो युद्ध से पहले ओटोमान साम्राज्य ने 3 महाद्वीप को कब्जा कर लिया था, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। ओटोमान ने पहले ही कई ईसाई देश को रोन दिया था। कंस्टेंटिनोपल, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, हंगरी, अल्बानिया, बोस्निया, वालाचिया, मोल्डाविया। ओटोमन ने साइप्रोस को विजय के दौरान हजारों ईसाइयों को कत्ल किया था और हजारों ईसाई को बंदी बना लिया था। चर्च जलाई गई, पुरोहितों को हत्या किया गया और ईसाई नगर राख में बदल गया। तब जाके यूरोप जागा। ये केवल भूमि का युद्ध नहीं था, ये था विश्वास और धर्म का युद्ध। पवित्र लीग, विश्वास की एकता, ये सब देखते हुए पोप पियूस भी ने एक अद्भुत गठबंधन बनाया। उसका नाम पवित्र लीग, होली लीग, जिसमें ईसाई राष्ट्र पहली बार अपना मतभेद भुलाकर एक क्रूस का नीचे एकजुट हुए। इस पवित्र लीग में थे द होली लीग इंक्लूड स्पेन, द रिपब्लिक ऑफ वेनिस,
द पपल स्टेट यानी कि इटली और रोम, द रिपब्लिक ऑफ घेनोआ, द नाइट ऑफ माल्टा, द डोची ऑफ सायोन, द डोची ऑफ उर्बिनो। पहली बार राजा और सैनिक ने अपने झगड़े को भुलाकर घुटने टिके और बोले, हम मसीह में एक हैं। अगर पवित्र लीग हार जाते तो आप जरा कल्पना कीजिए, अगर उसी दिन लेपंत युद्ध में पवित्र लीग हार जाते तो क्या होता? वेटिकान ध्वस्त हो जाता, रोम पर हमला होता, पोप को बंदी बनाया जाता और मार दिया जाता। यूरोप में ईसाई धर्म पूरी तरह मिट जाती, बाइबल पर प्रतिबंध लग जाता, क्रॉस की जगह अर्धचंद्र दिखता, यूरोप की पूरी आत्मा बदल जाती, भाषा, संस्कृति, इतिहास सब कुछ। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया। माला की शक्ति ने इतिहास बदल दिया। पोप की घोषणा, माला का विजय। 7 अक्टूबर का शाम रोम में पोप पियुस भी ने डर डर करके प्रार्थना कर रहे थे। अचानक उसके सामने एक स्वर्गदूत प्रकट हुई और कहा, पवित्र पिता, डरो मत, ईसाई नौसेना विजय हो चुका है। उस समय सोशल मीडिया नहीं था आज की तरह, नहीं तो तुरंत मैसेज या कॉल व्हाट्सएप आ जाता। उस दर्शन के बाद पोप पियुस ने हकीकत को इंतजार किए। कुछ दिन के बाद संदेश वाहक आकर के उसके पास पहुंचा। सत्य वही था जो दर्शन में देखा था, लेपंत का विजय हो चुका है। पोप की आंखों से आंसू बहने लगा, रोने लगा। सब कुछ खत्म होने से बच निकला। उन्होंने घोषणा की, यह विजय तलवार की नहीं, माला की है। तभी से घोषित हुआ 7 अक्टूबर आवर लेडी ऑफ विक्ट्री का पर्व, जिसे बाद में कहा गया आवर लेडी ऑफ द रोशरी। आज भी हम जब हर अक्टूबर को माला प्रार्थना करते हैं, हम याद करते हैं वो पल को, वो दिन जब मदर मेरी की मध्यस्थता में मसीहा का झंडा फिर से लहराया। लेपंतो का युद्ध केवल इतिहास नहीं, ये एक आत्मिक सत्य है। जब अंधकार हावी होता है तो माला हमारे सबसे बड़ा ढाल बन जाता है। माला ये सिखाता है, चाहे परिस्थिति असंभव क्यों ना हो, हमारा विश्वास अगर दृढ़ है तो स्वर्ग स्वयं साथ चलता है। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा तो किसी एक बंदे को शेयर कीजिए। अक्टूबर 7 वो दिन जब पराजय निश्चित था, लेकिन माला प्रार्थना ने एक महान विजय दिलाया। नहीं तो हमारे पास ना वेटिकन, ना रोम, ना इटली, सारे के सारे चूरमार हो जाता। याद रखो, जब आपका जीवन में कोई समस्या आए, तलवार टूट जाए, माला प्रार्थना आपको बचाती है। हर समस्या का समाधान है माला प्रार्थना, क्योंकि मसीहा का प्रेम हर युद्ध में सबसे बड़ा शक्तिशाली है। मेरा मां से निवेदन है, जिन लोगों ने भी ये वीडियो देख रहे हैं, उसको, उसके परिवार को मां का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद।